छात्रों, आज हम लोग कक्षा 12 के हिंदी में काव्य भाग के द्वितीय पाठ जगन्नाथ दास रत्नाकर की संक्षिप्त जीवनी का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जन्म सन 1866 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री पुरुषोत्तम दास था। श्री पुरुषोत्तम दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन कवियों में से थे। वे स्वयं हिंदी और फारसी के अच्छे जानकार थे। रत्नाकर जी ने अपने उम्र के 6वें वर्ष में उर्दू की शिक्षा एवं 8वें वर्ष में अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। बाद में काशी के क्वींस कॉलेज से इन्होंने स्नातक की डिग्री ली। फिर 1900 ईस्वी में आवागढ़ एटा के रियासत में खजाने के निरीक्षक पद पर कार्य किया। 1902 में अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह के निजी सचिव रहे। बाद में इनकी मृत्यु के पश्चात ये महारानी के भी निजी सचिव रहे। रत्नाकर जी आधुनिक काल के ऐसे सशक्त ब्रजभाषा कवि रहे हैं जैसा अभी तक कोई कवि नहीं हो सका। रत्नाकर जी ने साहित्य सुधानिधि एवं सरस्वती के संपादन कार्य में योगदान दिया। इसके साथ ही इन्होंने रसिक मंडल का संचालन किया और काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना एवं उसके विकास में योगदान दिया। इनका काव्य सौष्ठव एवं काव्य संगठन में नूतन तथा मौलिक मर्मस्थलों की गहरी पहचान दृष्टिगत होती है। इन्होंने वैसे तो पद्य और गद्य दोनों विधाओं में रचना करते थे, लेकिन मूल रूप से ये कवि थे। इन्होंने में पौराणिक विषयों से लेकर के देशभक्ति के आधुनिक भावनाओं तक को वाणी प्रदान की। इनकी सशक्त रचनाओं में हिंडोला एक आध्यात्मिक श्रृंगारपरक रचना है। समालोचनादर्श अंग्रेज कवि पोप के एसेज ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद है। हरिश्चंद्र 4 सर्गों का खंडकाव्य है जो भारतेंदु सत्य हरिश्चंद्र नाटक से प्रेरित है। कलकासी 142 रोला छंदों में लिखा गया अपूर्ण काव्य ग्रंथ है। श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी ये भक्ति परक रचनाएं हैं। रत्नाष्टक, वीराष्टक के अलावा गंगा अवतरण जो 13 सर्गों में एक आख्यानक प्रबंध काव्य है। कविकुल कंठाभरण, उद्धव शतक, बिहारी रत्नाकर इत्यादि इनके ढेर सारे काव्य रचनाएं हैं। रत्नाकर जी भाव के कुशल चितेरे हैं जो मानव हृदय के कोने कोने में झांककर भावों के ऐसे चित्र प्रस्तुत करते हैं जिससे मानव हृदय गदगद हो उठता है। इनके काव्य में तो वैसे तो श्रृंगार रस इनका प्रिय रस है, फिर भी इन्होंने रौद्र रस, वीर, भयानक, अद्भुत रस का प्रयोग बड़ी ही खूबसूरती से किया है। इनके काव्य में अनुप्रास की बहुत
सुंदर छटा दर्शनीय होती है। इसके अतिरिक्त यमक, रूपक, श्लेष, विभावना आदि अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है। छंद में इनका प्रिय छंद रोला एवं घनाक्षरी है, किंतु रोला घनाक्षरी के साथ साथ छप्पय, सवैया, कवित्व इत्यादि छंदों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। इनकी भाषा प्रसंगानुकूल है। इनके काव्य में चित्रण शैली चमत्कारिक, अलंकारिक शैली प्राप्त होती है और साथ ही प्रौढ़ साहित्यिक ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। रत्नाकर जी हिंदी साहित्य के उन जगमगाते सितारों में से है जिनकी आभा वर्षों तक यानी चिरकाल तक सदैव बनी रहेगी। इस प्रकार यह रत्नाकर जी का संक्षिप्त जीवनी रहा। देखिए, इनका निधन जो है 1932 में हरिद्वार में हुआ, जो हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी क्षति है। तो आइए अगले भाग में हम लोग गंगा अवतरण के व्याख्या का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।